सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी मधु दीदी, प्रथम लागू। हाँ जी, हाँ जी हो गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यार। क्या सरोज दीदी? हाँ जी हो गया ना सबको? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़ियां, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, पिया नजर खोलो बातों। पलना वालू निरखु नेत्र, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और सभी मेरे बाल प्यारे सुंदर साथ को प्रेम भरा प्रणाम। सुंदर साथ जी, लास्ट संडे हम रंग महल की पश्चिम दिशा में आए फूल बाग और नूर बाग में रमण कर रहे थे। उसकी शोभा को हमने बहुत अच्छे से समझा और सारी शोभा को अपने दिल में अच्छे से बसाया। आज हम फिर से पश्चिम दिशा में ही चलेंगे। पश्चिम दिशा में आए फूल बाग के भी पश्चिम दिशा में आए अनबन, धूपदुलीचा और पश्चिम की चौगान की शोभा में रमण करेंगे। तो हमें वहां लेके चलेंगी शिल्पा दीदी आपकी। आओ शिल्पा जी। हाँ जी बच्चों, शिल्पा दीदी, मधु दीदी, हम सब आपको देख नहीं पा रहे हैं, तो आप फटाफट सामने आइए। केवल आयुषी, देवयानी, उमंग, ध्रुवी, आस्था, हम केवल इनको देख पा रहे हैं। रुद्र, हाँ जी, तो फटाफट आइए ताकि शिल्पा दीदी को पता लगे कि किन किन को समझ में आ रहा है। फेस से समझ में आता है ना कई बार, तो सब सामने आइए। वेरी गुड, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, हमने रंग महल के पश्चिम दिशा वेस्ट डायरेक्शन में नूरबाग और फूलबाग की शोभा को देखा और उसको समझा और उसमें रमण का आनंद लिया। अब हम रंग महल के ही पश्चिम दिशा वेस्ट डायरेक्शन में आया अनवन की शोभा को समझते हैं। अनवन नूर बाग के पश्चिम दिशा वेस्ट डायरेक्शन में आया है। अब मुझे कौन सुंदर साथ बताएंगे कि नूर बाग कहाँ आया है, जमीन पर या धाम चबूतरे से लगता हुआ? हाँ जी, जमीन पर आया हुआ है, जमीन पर आया हुआ है। ओके, वेरी गुड। नूर बाग की तरह ही अनवन भी जमीन पर ही आया है। नूर बाग और फूल बाग कितना लंबा चौड़ा है? अब मुझे कौन सुंदर साथ बताएंगे कि नूर बाग कितना लंबा चौड़ा आया है? जी दिव्यानी बेटा। प्रणाम जी आंटी। ये 1500 मंदिर का लंबा चौड़ा है। हाँ जी, 1500 मंदिर का लंबा और चौड़ा। ऐसे ही अनबन भी 1500 मंदिर का लंबा और चौड़ा आया है। अनबन के बगीचों की शोभा भी नूरबाग और फूलबाग के बगीचों की तरह ही समान है।
अब मुझे कौन सुंदर साथ बताएंगे कि नूरबाग में कितने बगीचे आए थे और कैसे आए थे, और एक बड़ा बगीचा कितना लंबा चौड़ा आया है। नूरबाग के कितने बगीचे आए हैं, कैसे आए हैं, और बड़ा बगीचा कितना लंबा और चौड़ा आया है। नूरबाग के बगीचे 100 मंदिर, 100 मतलब 100 बगीचे टोटल नूरबाग के और फूलबाग के। और नूरबाग में नूरी थंबों की शोभा है और फूलबाग में सुंदर फूलों की शोभा है। अब फूलों की शोभा हमारे मेरा मतलब नूरबाग में भी आए हैं। और एक जो बड़ा बगीचा है वो कितना लंबा चौड़ा है, आप बताइए। 1500 मंदिर का लंबा। नहीं, वो तो पूरा नूरबाग है। एक जो बड़ा बगीचा आया है उसमें जो 100 बगीचे आए हैं, उसमें 100 बगीचे में एक बगीचा कितना बड़ा लंबा चौड़ा आया है? 10 मंदिर का लंबा चौड़ा। वो लेन्स है। 150 मंदिर का लंबा चौड़ा एक बगीचा आया है। तो वैसे ही अनमन में भी 100 बगीचे आए हैं और इसके भी एक जो बड़ा बगीचा है वो 150 मंदिर का लंबा और चौड़ा आया है। बड़े बगीचों में चारों डायरेक्शंस में नहरें और चारों कॉर्नर्स में चहबच्चे, बिल्कुल समान शोभा है। जो बगीचों की शोभा नूरबाग और फूलबाग की तरह ही समान शोभा है। अब मुझे कौन सुंदर साथ बताएंगे कि बड़े बगीचे के अंदर जो छोटे बगीचे आए हैं वो कितने आए हैं? जी राहुल सिंह जी। हाँ हाँ, प्रणाम जी। एक बड़ा बगीचे में 4 छोटा बगीचा है, 16। 4 की 4 लाइन्स आई है बेटा, 16। हाँ, 16 छोटे बगीचे आए हैं। अब मुझे आप ही बता दीजिए इसमें के चारों तरफ क्या क्या आया है, क्या क्या शोभा आई है इसके? चारों तरफ नहर आए हैं और कोने में चबच्चा है। हाँ, और इसमें जाने के लिए? और जाने के लिए पुल है। जाने के लिए चारों डायरेक्शंस हाँ। में और चारों कॉर्नर्स में सीढ़ियां आई हैं। और सेम शोभा अनवन की भी है, बिल्कुल सेम शोभा आई है। छोटे बगीचों में 16 छोटे बगीचे आए हैं और 16 छोटे बगीचों के अंदर जाने के लिए चारों तरफ से और चारों कॉर्नर्स से सीढ़ियां आई हैं। चारों तरफ छोटी नहरें और चारों कोनों में छोटे चहबच्चे आए हैं। ये सिर्फ कहने में छोटे हैं, परम धाम में कुछ भी छोटा नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। और यहाँ ये जो चहबच्चे, जो छोटे चहबच्चे आए हैं वो टोटल 9 चहबच्चे हैं। और इन चहबच्चों का जो सेंटर वाला चहबच्चा है उसके ऊपर एक ड्योरी की शोभा आई है। अब मुझे कौन सुंदर साथ बताएंगे कि ड्योरी की शोभा कैसे आई है और कहाँ शोभा देखी थी हमने? ये ड्योरी की शोभा हमने कर रखी है, तो कौन सुंदर साथ बताएंगे हमको कि ड्योरी की शोभा कैसे आती है और ये ड्योरी की शोभा और कौन से बगीचों में आई है? मीनू दीदी के अलावा बताएंगे कोई? हाँ जी हृदय बेटा। ये जमुना जी के किनारे पे आए हैं। जब हम झीलना करते हैं तो उसके बाद जो हमारा श्रृंगार होता है हम छुटक ड्योरियों में करते हैं। हाँ, और ड्योरियों, अब हम ड्योरी की शोभा देखते हैं। हाँ। ड्योरियों में सबसे पहले एक कमर भर ऊंचा चबूतरा आता है। चबूतरे के ऊपर 4 थंब आते हैं और उसके ऊपर छत डल जाती है और छत के ऊपर गुम्मटी की शोभा आती है, गुम्मट की शोभा। हाँ, पताका, ध्वज, ये कलश, ये आ जाता है। अच्छा, और कौन से बगीचों में, कौन से वनों में हमने और ड्योरी की शोभा देखी है? जमुना जी में तो देखी है, जमुना जी के इधर पाट घाट पे भी आती है ऊपर ड्योरी की शोभा, और ये छुटक ड्योरियां भी आती हैं। और वनों में कहाँ देखा है हमने, और बगीचों में, वनों में? ये मेरे को नहीं पता।
और कोई सुंदर साथ बताएंगे? प्रणाम जी, ये 7 वनों में आए हैं। हाँ जी, वेरी गुड। हमने ये शोभा 7 वन में भी एक ड्योरी आई है। हर एक वन में जो पूरे केलवन में चार भागों में बटे हैं, सब में एक एक ड्योरी आई है। वैसे ही यहाँ पर भी जो 16 छोटे बच्चे हैं, उसके नहीं 16 छोटे बगीचे हैं, उसमें टोटल जो 9 बच्चे आए हैं, उसके सेंटर में एक ड्योरी बनी हुई है। यानी कि एक बड़े बगीचे में एक ड्योरी आई है, तो हमारे इसमें टोटल 100 बगीचे हैं, तो टोटल 100 ड्योरियां हो जाती हैं। और इस अनवन में अनेक प्रकार के फलों मेवों के बगीचे हैं, यानी क्रॉप्स के, फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स के बगीचे हैं यहाँ पर। यहाँ तक को किसी को डाउट है, किसी सुंदर साथ को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। हाँ जी खुशी बेटा। आंटी मैंने थोड़ा ज्वाइन करा, तो एक बार आप बता दोगे अभी तक क्या हुआ है? वो मैं कहीं हाँ बेटा, उसको हम दोबारा अभी रिपीट करेंगे, फिर आप समझ लेना, है ना? ओके आंटी। चलिए सुंदर साथ जी, इसके आसपास की शोभा को हम समझते हैं। हाँ जी हृदय, आप कुछ बोलना चाहते? आंटी इसमें नहरें फव्वारे नहीं आए हैं? नहरें चाहे बच्चे बेटा, आपको बताया कि 16 छोटे बगीचों में भी नहरें और चहबच्चे आई हैं, और जो बड़ा बगीचा है उनके चारों तरफ भी नहरें और चहबच्चे, बिल्कुल सेम शोभा है। नूरबाग और फूलबाग के बगीचों की तरह इसमें भी सेम शोभा है, बस इसमें अन्न के वन आए हैं, यानी कि क्रॉप्स के, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और इसमें ड्योरी की शोभा है, एक ड्योरी आएगी इसमें। अब हम अन्न वन के चारों तरफ के शोभा को समझते हैं। ईस्ट डायरेक्शन में, जो ईस्ट डायरेक्शन में पूर्व दिशा में बड़ो वन के 5 हाथ, जो नूरबाग के वेस्ट डायरेक्शन में हमने समझा था कि जो बड़ो वन घूमते हुए जा रहे हैं वो अन्न वन के ईस्ट डायरेक्शन में भी आएंगे। और साउथ डायरेक्शन में कुंज निकुंज का वन आएगा, यानी ईस्ट डायरेक्शन में 2 शोभा हमको दिखाई देगी, एक तो बड़ो वन के 5 हाथ और नूरबाग भी दिखाई देगा हमको, और साउथ डायरेक्शन में कुंज निकुंज के वन दिखाई देंगे। और वेस्ट डायरेक्शन में हमें धूप दुलीचा, जिसको हम अभी समझेंगे, और नॉर्थ डायरेक्शन में बड़ो वन के वृक्ष दिखाई देंगे। ये बड़ो वन के वृक्ष वो 5 वृक्षों की 5 हारों वाले नहीं है, इसमें बहुत सारे बड़ो वन की वृक्ष आए हैं। इसकी भी 5 बूंद छठी चांदनी है, इसमें भी हिंडोले हैं, बस इसमें डिफरेंस ये है, इसमें नहरें और चहबच्चे आएंगे। ये इसमें बहुत सारी हारें आती है बड़ो वन के वृक्षों की। हाँ जी मधु दीदी, आप अभी समझाएंगे कि? हाँ नहीं, अनबन को एक बार ही ले लेती हूँ ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सुंदर साथ जी, अभी हमने समझी अनबन की शोभा। अनबन की शोभा सेम हमारे नूरबाग और फूलबाग की तरह ही है। जैसे हमारे नूरबाग और फूलबाग 1500 मंदिर के लंबे और 1500 मंदिर के चौड़े आए थे, ठीक उसी तरह हमारा अनबन भी 1500 मंदिर का लंबा और 1500 मंदिर का चौड़ा आया है, और ये नूरबाग की वेस्ट डायरेक्शन में आया है, एकदम नूरबाग के साथ लगता हुआ अनबन आया है, और परमधाम की जमीन पर है ये। जिस तरह हमारे एक बड़े बगीचे में 100 बगीचे आए थे नूरबाग या फूलबाग के, 10 की 10 हारे, सेम उसी तरह अनबन में भी 10 की 10 हारे यानी कि 100 बगीचे आएंगे, और उन 100 बगीचों के चारों ओर नहरें चहबच्चों की शोभा आएगी। इसी तरह 100 बगीचे के अंदर फिर से छोटे छोटे 16 बगीचे आएंगे। हर एक बगीचे में फिर से 16 छोटे बगीचे आते हैं, और इन बगीचों में भी छोटी नहरें
और छोटे चाय बच्चों की शोभा आएगी, और फवारों की शोभा हर चाय बच्चे के अंदर आती है। सुंदर साथ जी, इन बगीचों के अंदर आने के लिए हमारे को सीढ़ियां मिलती हैं, एक बगीचे की चारों डायरेक्शंस में और चारों कॉर्नर्स में। और इसके अलावा अगर हमको नहर को क्रॉस करना है तो उसके ऊपर हमें एक सुंदर पुल की शोभा मिलेगी, जिससे हम पुल को क्रॉस करके एक बगीचे से दूसरे बगीचे में आराम से जा सकते हैं। और इस बगीचे की जो सबसे बड़ी शोभा है अनबन की, वो है इसके मध्य में आई हुई एक द्योरी। जो हमारे पास एक छोटे बगीचे के अंदर जो 9 चाय बच्चे आए हैं, 16 बगीचों के बीच में जो 9 चाय बच्चों की शोभा आई है, उसका बिल्कुल सेंटर वाला बगीचा। इसमें शिल्पा जी एक पिक्चर में मेरे ख्याल से द्योरी की फोटो थी, पिक्चर थी उसमें। हाँ, ये बनी हुई है ना। ये देखो बच्चों, ग्रीन कलर का है ना छोटा सा निशान, ये द्योरी का निशान है। तो ये अनबन के बिल्कुल सेंटर में ये द्योरी आई हुई है। और अनबन में हमारे जो बगीचे आते हैं वो हमारे अन्न के, मेवों के, फल तरकारी के, इस तरह से सारी शोभा जो है वो हमारे खाने पीने का जो सामान होता है ना, रसोई में जो इस्तेमाल होता है, उस सब की यहाँ पर वृक्ष हमें मिलते हैं। और यहाँ पे जब सुबह होती है तो हर एक बाई का जुट जो है ना अपनी सखियों के साथ यहाँ पर अनबन में आते हैं फल तरकारी लेने के लिए। उनके साथ जो है ना बंदर भी आते हैं टोकरियां लेकर, जिसमें वो सारा सामान भरकर साथ में लेके जाते हैं रंगमहल में। और जो हमने रंगमहल की रसोई की हवेली में एक सफेद मंदिर देखा था ना, वहां जाकर रखवा देते हैं। तो जैसे हमारे नृत्य की हवेली में नवरंग बाई का नृत्य होता था और लाड बाई हमारे खाना बनाने का लाड बाई का जो खाना बनाती हैं, ठीक उसी तरह यहाँ हरक बाई का जुट आता है और सब खाद्य सामग्री लेकर रंगमहल में ले जाते हैं। और इस अनबन के बीच में से 5 बड़ोवन की वृक्षें भी होकर गुजरती हैं, बिल्कुल नूरबाग और अनबन के साथ लगते हुए जो जगह है। यहाँ से जो हमारे 5 बड़ोवन के वृक्ष पीछे से आ रहे थे ना, जिन्होंने बट का भी रूप धारण किया था, और फिर वो वट पीपल की चौकी के पीछे से घूमते हुए इस अनबन के बीच में से होकर निकलते हैं और फिर नॉर्थ डायरेक्शन में घूम जाते हैं वो बड़ोवन के वृक्ष। अब हम इसकी चारों ओर की शोभा को भी समझ लेते हैं। चारों ओर की शोभा इस प्रकार है कि यहाँ पर अगर हम अपने साउथ में देखते हैं तो हमें कुंज निकुंज के वन दिखाई देंगे। अगर हम नॉर्थ में देखेंगे तो हमें बड़ोवन के वृक्ष दिखाई देंगे जो 5 भौम छठी चांदनी के हैं, जिनके अंदर सुंदर हिंडोलों की शोभा आई हुई है। अगर हम ईस्ट में देखते हैं तो हमारा रंगमहल दिखाई देता है ईस्ट की तरफ, और उत्तर और ईस्ट में हमारे फूलबाग और नूरबाग भी हैं, वो भी ईस्ट में ही आते हैं। और अगर हम वेस्ट में देखेंगे अनबन के तो हमें वहां पे धूप दुलीचा दिखाई देगा। तो इस तरह सुंदर साथ जी ये हमारी शोभा है अनबन की। अब हम आगे समझते हैं धूप दुलीचे की शोभा को। हाँ जी आयुषी बेटा। आंटी, हाँ जी, फूलबाग नूरबाग के बीच में से ना बड़ोवन के वृक्ष आए हैं कि अन्नवन के अंदर से होकर वो आए हैं? बेटे अनबन के अंदर से होके निकलेंगे, बिल्कुल जब वो अटैच होता है ना, जहाँ पे नूरबाग और फूलबाग अनबन जहाँ पे दोनों मिलते हैं आपस में, उसी जगह से होकर निकलेंगे 5 बड़ोवन के वृक्ष की हारे, बिल्कुल वहीं से। ठीक है, वो पीछे से ही आ रही है ना, हमारा पहले वो वट का वन बना था हमारा, फिर आगे वो वट पीपल की चौकी के पीछे से घूमते हुए आ जाते हैं। तो ये वही वाले वृक्ष हैं। शिल्पा जी इसमें एरो लगा दो, शिल्पा जी यहाँ एरो बना दो बीच में ना, थोड़ा सा एरो लगा दो, बच्चों को क्लियर हो जाएगा। शिल्पा दी ऐसे मेखल से कोई पिक्चर है नहीं ना जिसमें बड़ा उनके इसमें एरो बना देंगे अपन, आर्टिफिशियल एरो लगा देते हैं ना, ऐसे नहीं वो बना दो ना उसको, रेड कलर करके कर दो ना अपने उसमें होएगा ना एनोटेट में जाके। हाँ थोड़ी सी इधर
आसपास 3-4 लाइन लगा दोगे ना, यहाँ बीच में से होके जा रहे हैं, इसके बीच में लगाओ। हाँ, थोड़ा गैप देके बच्चों को समझ आ जाएगा बस। इससे इससे क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो इससे जाएगा बच्चों ना कि यहाँ बीच में से जा रहे हैं। हाँ थोड़ा दूर करके लगा दो। कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा दिखाना ही है, उतना इतना कोई जरूरी नहीं है, बस। बच्चों को समझ आ गया होगा। हाँ सुंदर बस। सर जी, जहाँ ये रेड एरो जा रहे हैं ना, आप देखिए बिल्कुल ठीक इसी जगह से 5 हरे बड़ो वन की वृक्ष की होकर निकलती हैं, जो बाद में नॉर्थ डायरेक्शन में घूम जाती हैं, नॉर्थ में चली जाती हैं वो। हाँ बस ठीक है, हो गया। हम्म। हाँ जी, हैंड रेज किए हुए 3-4 बेटा। स्टूडेंट। जी खुशी बेटा। आंटी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बेटा, आ रही है। आंटी मैं कहती थी कि क्या बोलते हैं, जो हमारे मुझे ना रंग महल में एक डाउट था। बोलो। मुझे ना बहुत दिनों से सोच रही थी, बोलूंगी पर भूल जाती थी। मुझे ना वो शरण के मंदिर नहीं समझ में आए थे। बेटा वो हम अभी बाद में समझा देंगे आपको अलग से, ठीक है? हाँ जी। आप और मैं अलग अलग से बैठ जाएंगे, फिर एक दिन फिर अलग से समझ लेंगे हम शयन के मंदिर, है ना? ठीक है ना? ठीक, ठीक है। हाँ जी हृदय बेटा। आंटी मुझे ये पूछना है कि जैसे अभी आपने एरो बनाए थे, वो क्या बोलते हैं बड़ो वन के वृक्ष के थे, तो वो जैसे फूलबाग और नूरबाग के साइड में से जाके मुड़ जाते हैं कि नहीं, वो मेरे को समझ नहीं आया। बेटा मुड़ जाएंगे ना, नॉर्थ डायरेक्शन में मुड़ जाएंगे ना, फिर जाके वो जब हम नूरबाग में होंगे ना या फूलबाग में होंगे तो वो हमारे नॉर्थ में आएंगे, हमें पता दिखाई देंगे वो वहां से। एक पिक्चर आपको लास्ट टाइम दिखाई थी शिल्पा जी, वो पिक्चर निकालना जिसमें तीनों साइड पे फूल बाग है। हाँ मैं आपको दिखाती हूँ। वो आयुषी बना देगी, 3 लाइनें उधर भी बना देगी, उधर भी। नहीं वो है, पिक्चर भी है वो बनी ना। हाँ है, तीनों साइड्स में बड़ो वन के वृक्ष हैं, उससे समझ आ जाएगा। फूल बाग में है मेरे ख्याल में। हाँ जी हाँ जी। बस 2 मिनट में ना इनको मधु भाभी ये वीडियो दिखा देना, बंदूक दलीचे की ना ये वीडियो। ये चारों नूरबाग और फूलबाग में देखो, तीनों साइड्स पे हमें वृक्ष नजर आ रहे हैं ना, ऊंचे ऊंचे बड़ो वन के। तो ये इस तरह से इधर से साउथ से होते हुए पीछे वेस्ट में चले गए और वेस्ट से फिर नॉर्थ में चले गए, तीनों डायरेक्शंस में आ गए वो। और उन्होंने पूरा नूरबाग फूलबाग को घेर लिया है अपने तीनों साइड से। एक साइड तो रंग महल है नूरबाग और फूलबाग के, और 3 साइड में ये बड़ो वन के वृक्ष 5 भूम छठी चांदनी के, जिसमें सुंदर हिंडोलों की शोभा आई हुई है। ठीक है, समझ आ गया हृदय बेटा? हृदय आ गया? हाँ जी हृदय बेटा। हाँ आ गया आंटी, अब आ गया ना बेटा? चलो अब हम दूब दलीचा समझते हैं, ठीक है? आयुषी ने भी हैंड रेस किया है। आंटी फूल नूरबाग में एक नूरबाग फूल 1500 मंदिर का आया है, जिसमें 10 मंदिर 10 हारे की 10 लाइन आई है, मीन्स 100 मंदिर बन जाते हैं। तो 100 मंदिर 150 मंदिर का आया हुआ है, एक बगीचा 150 मंदिर का आया हुआ है, उसके अंदर 16 और छोटे छोटे बगीचा आए हैं, तो वो कितने मंदिर के हैं? बेटा उसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं, 150 से 16 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वो एरिया आ जाएगा ना, कितना है एक मंदिर का, एक बगीचे का, है ना? तो बहुत वो उसमें आएगा ना, थोड़ा सा छोटा क्या कहते हैं तो भाभी ये मीटर्स तो में, और उस तरह से ये तो हमने भी नहीं। हाँ डेसिमल्स में आ जाएगा। तो बेटा डेसिमल्स में आ जाएगा ना। अगर 160 होता तो हमारा 16 का हो जाता मंदिर का, लेकिन 150 है तो वो बनेगा हमारा कुछ 14 मंदिर का और कुछ
और अलग थोड़ा सा और आएगा, उसका डेसिमल्स में कुछ आएगा रेशियो जो बनेगा। 9 पॉइंट समथिंग आएगा बेटा, पर उसमें नहरें और 6 बच्चे भी आएंगे। 9.375 9.375। तो उसमें 6 बच्चे भी, नहरें भी, सब कुछ होंगी ना, सब बनेंगे ना उसके चारों तरफ। तो ठीक है, आप तो बेटे बहुत डीपली समझ रहे हो। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, चले धूप दलीचा घूमने अब, चले। आंटी आंटी हाँ जी बेटा। आंटी मैं कह रही हूँ कि जो हमारे अनबन में कितने बच्चे आए हैं? बेटे 100 6 बच्चे आए हैं ना, 6 बच्चे तो 9 एक में आए हैं, तो हमारे पास 100 बगीचे हैं तो 900 हो जाएंगे हमारे। और बड़े वाले अलग से होंगे जो चारों तरफ आए हैं, चारों डायरेक्शंस में। 900 तो छोटे ही हो जाएंगे हमारे पास। हाँ, और बोलो क्या कह रहे हो? क्या है ड्योरी है, इसमें क्या होता है? ड्योरी में बेटा सुंदर सिंहासन, कुर्सियां लगी हुई हैं, बीच में तो हमारा वो 6 बच्चा है, सेंटर में तो, और साइड में उस पर बैठने के लिए सुंदर ड्योरियां वो बने हुए हैं, 6 सिंहासन कुर्सियां, जहाँ हम राज्य श्यामा जी के साथ बैठ के मीठी मीठी बातें करते हैं, फूलों के साथ बातें करते हैं। अनबन में आते हैं तो हम वहाँ पे फलों तरकारियों के साथ मस्ती करते हैं। और क्या है यहाँ पर इस ड्योरी में? और क्या क्या है? कुछ नहीं बेटा, वो हमारी बैठने की जगह, जैसे हमारा ड्राइंग रूम होता है या और कुछ बैठने के लिए सुंदर जगह बनी होती है, ऐसी वो भी बैठने के लिए बहुत सुंदर जगह बनी हुई है। जैसे बेटा जैसे हमारे गार्डन में जाते हैं तो गार्डन में एक बीच में नहीं बैठने की जगह होती है, जो चारों तरफ हम। एक मिनट, ये स्क्रीन शेयर हटाना, इसको दिखाती हूँ, स्क्रीन शेयर हटाना 1 सेकंड। ये आप मधु भाभी अब ये बोलो, आप, मैं पिक्चर दिखा रही हूँ, बोलो शिल्पा। ये होगा बेटा, जैसे अपन गार्डन में देखते हैं कि शेड डला हुआ है, शेड के नीचे जैसे अगर कभी बरसात या धूप होती है तो हम जाके बैठ जाते हैं, शेड में कुर्सियां लगी हुई होती हैं। वैसे ही यहाँ पर भी, मतलब इसको हम वो जो शेड होता है इसको हम ड्योरी कहते हैं। यहाँ पर वाणी में हम इसे ड्योरी कहते हैं। ड्योरी में हम यहाँ बैठते हैं, यहाँ सिंहासन कुर्सियां हैं, हम राज्य श्यामा जी के साथ यहाँ बैठ के बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। आसपास ड्राई फ्रूट्स के और फलों के बगीचे हैं, वो लाके हम राज्य को खिलाते हैं। यहाँ ये सब बैठ के हम आनंद लेते हैं, यहाँ पे बैठ के बगीचों का। ठीक है, ओके जी, थैंक यू। आयुषी कुछ दिखा रही थी? आई नहीं थी क्या पिक्चर? हाँ जी, आ गई थी, दिखा रही थी आयुषी। आ गई थी ना? अच्छा, आयुषी दिखा रही थी, ओके ओके। हाँ जी। एक मिनट आयुषी, मैं दिखाती हूँ आपका, 1 मिनट बेटा वेट करना। हाँ जी, ये आपने वन बनाए हैं? वनों की। वेरी गुड, बहुत अच्छा बनाया बेटा, बहुत अच्छे। 7 वन बनाए हैं ना, 6 वन की शोभा बनाई है यहाँ पे, बहुत सुंदर। इनु दीदी बिगिनर मैप्स। बहुत बहुत अच्छे बच्चे। हाँ जी शिल्पा जी, धूप दलीचा ले लीजिए अब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये क्या बनाया है? अच्छा, यमुना जी, पुखराजी रॉस, जल रॉस, वन रॉस, वाह वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर बेटा। केल फुल, बहुत सुंदर, गट फुल बहुत सुंदर बनाया, वेरी गुड। आइए सुंदर साथ जी, हमने अनवन को अच्छे से समझा, अब हम धूप दलीचे की शोभा को समझते हैं। धूप दलीचा अनवन के वेस्ट डायरेक्शन में आया है। धूप का मतलब होता है ग्रास,
घास और दुलीचे का मतलब होता है कारपेट। यहाँ मल्टी कलर्स की घास बिछी हुई है जिसमें बहुत सुंदर चित्रकारी आई है। मतलब ग्रास में हम न्यू न्यू डिजाइन्स बना देते हैं ना, वैसे चित्रकारी आई है जो कारपेट की तरह लगती है, इसलिए हम इसको धूप दुलीचा कहते हैं। अच्छा, अब मुझे कौन सुंदर साथ बताएंगे कि नूरबाग, फूलबाग, अनवन, इन सब की जो कितना लंबा चौड़ा है, कितने बगीचे आए हैं और एक बगीचा कितना लंबा आया है, इसमें नहरें हैं, कहाँ पर नहरें हैं, कहाँ पर सीढ़ियाँ, पूरी शोभा मुझे बताएं क्योंकि बिल्कुल सेम है धूप दुलीचे की शोभा भी। हाँ जी, नए सुंदर साथ जिन्होंने उत्तर नहीं दिया अभी तक, हैंड रेस कीजिए फटाफट, वेटिंग फॉर यू। नहीं तो फिर हम लोग रैंडमली अपने आप पिक कर लेंगे किसी भी सुंदर साथ को। तो आप हैंड रेस कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। सोनम रैंडमली करो इस बार। हाँ जी, पंकुल ने किया है इस बार, वो हालांकि ट्रेवल कर रही है, मैं उनको देख रही थी। बहुत अच्छे पंकुल बेटा, ट्रेवल में भी हैंड रेस कर रहे हो, बताइए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, हम शेरपुर से आ रहे हैं दीदी। प्रणाम जी। अरे वाह, प्रणाम जी। हमारा नूरबाग आंटी वो ना अनवन मैंने ज्वाइन तो करा था बट मेरे को कंसंट्रेट नहीं हो पाया, हम वहां से निकल रहे थे। मैं नूरबाग और फूलबाग बता दूं? हाँ बेटा, बिल्कुल सेम शोभा है, आप बताइए नूरबाग और फूलबाग का। नूरबाग और फूलबाग 1500 मंदिर का लंबा और 500 मंदिर का चौड़ा आया है। इसमें बेटा 1500 मंदिर का लंबा और चौड़ा ही आया है। इसमें 10 बगीचों की 10 खारें आई हैं। हर बगीचा 100 मंदिर का लंबा और चौड़ा है। एक बगीचे के अंदर 16 बगीचे आए हैं और हर बगीचे के साइड्स पर नहरें हैं और नहरों के कॉर्नर्स पर छोटे 6 बच्चे आए हैं और नहरों के बीच में पुल आया जिससे हम दो बगीचों में आसानी से जा सकते हैं और चारों साइड्स पे और चारों कॉर्नर्स पे सीढ़ियां उतरी हैं बगीचों में जाने के लिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऐसे ही बेटा अनवन की भी शोभा सेम ऐसे ही है। ओके आंटी। अंकुल एक गलती करी थी बेटा, एक बगीचा जो है 150 मंदिर का है, 100 मंदिर का नहीं, 150 मंदिर का है यहाँ पे एक बगीचा। हाँ जी, ठीक है। वेरी गुड पंकुल। जहाँ बच्चे कार में बैठ के बाहर के नजारों का आनंद लेते हैं, आप परम धाम के नजारों का आनंद ले रहे हो। वेरी गुड, प्रणाम जी। और एक और सुंदर सा दिव्यांश प्रणामी, आपने हैंड रेस किया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे बेटा, आप रेडी? यहाँ ये धूप दुलीचा भी 1500 मंदिर का लंबा चौड़ा है। इसके भी चारों डायरेक्शंस में नहरें हैं और चारों कॉर्नर्स में चहबच्चे आए हैं बड़े बगीचे में। और इसमें ये भी 10x10 टोटल इसमें 100 बगीचे हैं और एक बगीचे के चारों तरफ नहरें और चहबच्चे आए हैं। इसके अंदर छोटे 16 बगीचे, छोटे बगीचे आए हैं। छोटे बगीचों के भी नहरें और चहबच्चे हैं। छोटे बगीचों के अंदर जाने के लिए चारों डायरेक्शंस और चारों कॉर्नर से सीढ़ियां उतरी हैं। और बस इसमें ये डिफरेंस है कि इसमें जो छोटे चहबच्चे आए हैं उसके कॉर्नर्स में, जो कॉर्नर्स के 4 चहबच्चे हैं और 4 चहबच्चे हैं, उसके ऊपर 4 ध्योरियां आई हैं। अनवन में एक ध्योरी थी, यहाँ पर 4 ध्योरियां आई हैं चारों कॉर्नर्स के चहबच्चों में। यानी कि 100 एक बगीचे में 4 ध्योरियां आई हैं और 100 बगीचों में टोटल 400 ध्योरियां आ जाती हैं। और यहाँ पर जगह जगह बैठने के लिए कुर्सियां और सिंहासन हैं और यहाँ पर सुंदर घास बिछी हुई है जो कारपेट की तरह लगती है। यहाँ तक की शोभा में किसी ने कुछ पूछना है, कुछ डाउट है?
हाँ जी। आंटी, जो हमारा दूध बगीचा है, जो हमारी ग्रासेस है उसमें वो कलरफुल आई है। हाँ हाँ बेटा, कलरफुल मल्टी कलर्स की ग्रासेस है। ये आप देख रहे हैं ना, ये ग्रासेस हैं, कोई ब्लू कलर, कोई रेड कलर, क्योंकि परमधाम में तो सब चेतन में है, कोई भी हम जो भी कलर चाहेंगे वो कलर की ग्रास बन जाएगी। तो वहाँ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की ग्रास आई हुई है। दुलीचा मतलब क्या होता है? दुलीचा, दुलीचा मतलब कारपेट, गिलम। हाँ जी पंकुल। आंटी ये चाय बच्चों के ऊपर थ्योरी कैसे आई है, एक बार बता दो प्लीज। हाँ जी, मुझे कोई सुंदर साथ बताएंगे कि द्योरी की कैसी शोभा आई है? हाँ जी राहुल सिंह जी। हाँ जी प्रणाम जी। 4 थंब आए हैं, चार, और ऊपर कलश आए हैं। गुम्मट, हाँ गुम्मट के ऊपर कलश। हाँ कलश और पताका आया है। हाँ और हाँ बीच में सिंहासन है और कुर्सियां हैं। हाँ जी, यानी द्योरी हमारी 4 थंब लगकर उसके ऊपर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका आ जाता है। ऐसी ये द्योरी की शोभा है। पंकुल, आपको समझ में आ गया? वो रास्ते में है ना, कभी नेट चला जाता होगा, कभी आ जाता होगा। चलिए सुंदर साथ जी, अब हम इसके चारों डायरेक्शंस की शोभा को समझते हैं। यहाँ की धूप दलीचे के चारों दिशा में क्या शोभा आई है। धूप दलीचे के पूर्व दिशा में यानी ईस्ट डायरेक्शन में अन-वन की शोभा आई है। पश्चिम दिशा वेस्ट डायरेक्शन में पश्चिम की चौगान, जो जिसको हम अभी समझेंगे, पश्चिम की चौगान आई है। और दक्षिण दिशा में यानी साउथ डायरेक्शन में सेम वैसे कुंज निकुंज के वन आए हैं, जैसे अनवन में कुंज निकुंज के वन आए थे। और नॉर्थ डायरेक्शन में बड़ो वन के वृक्ष आए हैं, वही वाले बड़ो वन के वृक्ष जिसकी बहुत सारे वृक्ष हैं इसमें। और इसमें हिंडोले, 5 भूम छठी चांदनी के हैं ये भी। और इसमें नहरें और चैबिच्चों की भी शोभा आई है। हाँ जी मधु दीदी, आप समझा दीजिए। जी सुंदर साथ जी, हमने धूप दलीचे की शोभा को समझा। बिल्कुल सेम शोभा है जैसे अनबन की या नूरबाग की या फूलबाग की शोभा आई है। सिर्फ अंतर इतना है कि यहाँ पे जो ब्लॉक्स बने हैं, जो हमारे बगीचे बने हैं 100 बगीचे, उनके अंदर सुंदर सुंदर दूब बिछी हुई है, यानी कि सुंदर रंग बिरंगी घास बिछी हुई है। और वो घास इतनी सुंदर है कि उसपे सुंदर चित्रकारी हुई है, पशु पक्षियों के चित्र, फूलों के चित्र। तो वो ऐसे लगता है कि जैसे गिलम बिछी हुई है, पूरी एक कारपेट बिछा हुआ है पूरा। सभी बगीचों में जो है अलग अलग रंग की दूब बिछी हुई है, जो बहुत सुंदर लगती है। और एक जो मेन अंतर आया है इसका धूप दलीचा और अनबन का, वो द्योरी का अंतर आया है। अनबन में द्योरी हमारी कहाँ पर आएगी, बताएंगे कुछ सुंदर साथ? अनबन में द्योरी कहाँ आई थी? हाँ जी हृदय बेटा। आंटी मुझे तो ये पूछना था कि जैसे धूप दलीचे में कलरफुल ग्रास और कलरफुल कारपेट्स आए हैं, तो जो मल्टी कलर्स की ग्रास है उसके ऊपर कारपेट्स आए हैं। बेटा वो ग्रास ही कारपेट की तरह लगती है। जो ग्रास है ना वो इतनी सुंदर है, उसके ऊपर इतनी पिक्चर सुंदर बनी हुई है कि वो ऐसे लगता है कि जैसे हम अपने घर में कारपेट बिछाते हैं, उसके ऊपर कोई ना कोई पिक्चर बनी होती है ना, फ्लावर्स की या कुछ और, कोई मॉन्यूमेंट्स बने होते हैं, कुछ भी होता है। तो वो ऑटोमेटिक मतलब राज्य की तरफ से कुदरती बनी हुई है परमधाम में वहां पे।
तो वो जब ऐसे लगता है कि वो कारपेट ही बिछा हुआ है, वो घास ना होके कारपेट है जैसे वहां पे, उसके ऊपर अलग से कारपेट नहीं बिछाया हुआ, वो ग्रास थी कारपेट की तरह लगती है। हाँ जी सुंदर साथ जी, देवरी कहाँ पर आई है हमारी अनबन में? प्रणाम जी। अनवन में बीच में जो छोटा बगीचा है उसमें जो जो 6 बच्चे हैं उसमें बीच वाले 6 बच्चे में देहरियां आई हैं। हाँ बिल्कुल। और पश्चिम के इधर दूब दुलीचे में हमारी जो दोहरियां आई हैं, वो जो हमारे 9 बगीचे आए हैं ना, उसके कॉर्नर्स वाले बगीचों के ऊपर आई हैं। देखो चारों दिख रही है ना ग्रीन कलर में, जो एरो से भी बता रहे हैं यहाँ पे 4 दोहरियां आई हैं जो चारों कॉर्नर्स में आई हैं। तो हमारे पास जैसे 100 बगीचे हैं तो हमारे पास इसमें 400 दोहरियां हो जाएंगी। अनबन में हमारे पास 100 दोहरियां होती हैं क्योंकि एक बगीचे में एक दोहरी है। तो यहाँ पर जो हमारी 4 दोहरियां हैं एक बगीचे में, तो इस तरह से 400 दोहरियां यहाँ पर आ जाती हैं। तो बाकी शोभा सब सेम है उसी तरह, नहरें, चाहे बच्चे, फवारे और सीढ़ियां उतरने के लिए, नहर पे पुल, वो सारी शोभा सेम बिल्कुल अनबन की ही तरह आई है। अब इसके अगर चारों तरफ की शोभा को देखते हैं तो अगर हम पश्चिम की चौगान में खड़े होकर अपने पूर्व दिशा में देखते हैं, यानी कि ईस्ट में देखते हैं, तो हमें अनबन नजर आएगा। अगर हम साउथ डायरेक्शन में देखते हैं यानी कि दक्षिण दिशा में देखते हैं तो हमें कुंज निकुंज के वन दिखाई देंगे। अगर हम इसके वेस्ट में यानी कि पश्चिम दिशा में देखते हैं तो पश्चिम की चौगान नजर आएगी। और उत्तर दिशा में तो हमारे सारे बड़ो वन के वृक्ष आ ही रहे हैं, जिनकी बहुत सारी हारें हैं, 5 भों छठी चांदनी के बहुत सारे वृक्ष हैं वहां पर। उन सब में सुंदर हिंडोले हर भूम पे लगे हुए हैं और इस तरह से ये चारों तरफ की भी शोभा आ गई है। अब हम आपको इसकी एक वीडियो दिखाते हैं जिससे आपको थोड़ा और अच्छे से समझ आ जाएगा। मीनू भाभी वीडियो लगाना। मीनू भाभी लगा रही हूँ भाभी, लगा रही हूँ। अच्छा ठीक है। पश्चिम में अन्न बन्न सुशोभित है, नहरों व 6 बच्चों की शोभा नूरबाग के समान ही है। इसमें अनेक प्रकार के अन्न, मेवे तथा शाक तरकारियों के खेत लहरा रहे हैं। मध्य के छोटे 6 बच्चों के ऊपर देहुरियां आई हैं। गुम्मटों के ऊपर स्वर्ण कलश एवं झंडे पताके शोभा ले रहे हैं। दूब दुलीचा अन्नबन से लगता हुआ पश्चिम दिशा में मनोहारी दृश्य प्रस्तुत करता है। इसके बगीचे फूल बाग के समान ही मनोरम है। यहाँ अनेक रंगों के दूबों के दुलीचे जगमगा रहे हैं। प्रत्येक बगीचे के चारों कोनों के 6 बच्चों में देहुरियां आई हैं, जिन पर गुम्मट, कलश, ध्वजा की बेशुमार शोभा है। अभी तक की शोभा में किसी सुंदर साथ की कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, फिर नहीं तो हम आगे चलते हैं। सबको समझ आ गया अच्छे से? हाँ जी, हैंड रेज तो नहीं है। हाँ चलो फिर शिल्पा जी दूब दुलीचा मेकर नेक्स्ट टाइम ले लें, अब प्रियांशी का कर लेते हैं। राहुल का एक आया। राहुल हाँ जी प्रणाम जी।
हाँ, पश्चिम की चौगान नेक्स्ट टाइम कर। हाँ जी बेटा। हाँ जी, जहाँ वो हाँ जहाँ चबच्चा के ऊपर देहरी आई है वहां फवारा तो नहीं निकलता है ना? वहां बीच में चाहे बच्चा है तो होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो फवारा तो चाहे बच्चे के ऊपर ही बनी है ना देहरी तो। क्यों शिल्पा जी, कहीं पढ़ा आपने? मेरे ख्याल से तो बीच में फवारा आएगा, उसके चारों तरफ बनेगी वो देहरी बैठक, चारों तरफ बनेगी, बीच में फवारा चलता होगा, उसके चारों किनारों पे चलेगा। हाँ जी बिल्कुल हाँ चलेगा। चलेगा फवारा बेटे। हाँ जी, ऐसा क्वेश्चन बड़ों ने हाँ जी सुंदर साहब जी। भाभी हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। सही में कह रही हूँ, हर बात सीखने को मिलती है सबसे, हर बार कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हाँ जी सुंदर साहब जी, हम चलते हैं प्रियांशी के साथ फिर से 7 वनों के में रमन करने। प्रियांशी हमें आज 7 वन घुमाने ले जा रही है, तो आओ प्रियांशी। प्रियांशी को होस्ट दिया नहीं? हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी बेटा। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आज हम सब राजी श्यामा जी के साथ रमन करने चलते हैं। सबसे पहले हम अपना ध्यान गुम्मट जी में करते हैं। वहाँ विराजमान राजी महाराज को जब मैंने प्रणाम किया तो उन्होंने बड़े लाड और प्यार से हमारा हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, आओ सखियों, आज हम सब 7 वन में सैर करने चलते हैं। तो हम सब राज्य की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। तो तभी हमने देखा कि तख्तरवा हमारा इंतजार कर रहा है। हम सब राजी श्यामा जी के साथ तख्तरवे में विराजमान हो गए। तख्तरवा आसमान में उड़ रहा है। हम सब राजीव श्यामा जी के साथ मीठी मीठी बातें कर रही हैं। बातें करते करते हम जमुना जी पर आई जल रौस पर पहुंच गए। तख्तरवे से उतरने के बाद हम सब जमुना जी में झीलना का आनंद ले रहे हैं। कोई सखी राज्य के ऊपर जल डाल रही है, तो कोई श्यामा जी पर, तो कोई सखी एक दूसरे पर जल डाल रही है। कभी राज्य श्यामा जी हम सब सखियों पे जल डाल रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है। झीलने के बाद हम सब छुटक त्योरियों में आके राज्य श्यामा जी का श्रृंगार कर रहे हैं। और जैसा मेरे पिया ने चाहा वैसा हम सब सखियों ने अपना श्रृंगार किया। श्रृंगार के बाद हम पाल, वनरॉस, पुखराजी रॉस को पार कर रहे हैं। और अब हम अमृत वन पर आई 2 मंदिर की रॉस पर पहुंच गए। वहाँ पशु पक्षियों ने
हमारा फूलों की वर्षा करके स्वागत किया। बंदरों ने फूलों, मेवों और फलों के हार बना के हम सबको पहनाए। तोता, मैना और सभी पशु पक्षी पिया पिया का गुणगान करने लगे। मोर ने अपना नृत्य दिखाकर हम सबको रिझाया। सभी खुशी से झूमने लगे। जैसे ही हमने ऊपर देखा तो अमृत वन की मेहराबों ने झुककर हमें उसके आम दिए। आम बहुत मीठे हैं, बहुत रसीले हैं। अब हम जाम्बू वन में आ गए। जामुन तो बहुत मीठे हैं, रसीले भी हैं। कुछ सखियों ने तो जामुन अपने हाथ में मल के बाकी सखियों के गालों पर लगाए। सभी हंस हंस के लोटपोट हो गई। अब हम जाम्बू वन में आई नहरों पे आके एक दूसरे के ऊपर जल उछाल रही हैं। सभी खिलखिलाकर हंस रही हैं। अब हम वनों में आई ध्योरियों में आके हास्य विनोद करने लगी। तभी पीछे से राज्जी ने आकर बड़े प्यार से मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और बोले, ए सखी, चलो अब तुम हम सबको ढूंढो। कुछ देर ढूंढने के बाद मैंने राज्जी, श्यामा जी और बाकी सखियों को ढूंढ ही लिया। सभी खिलखिलाकर हंसने लगी। ऐसे ही हमने बहुत से खेल खेले, बहुत से आनंद लिए। हम खेल वन में आके वहाँ के रंग बिरंगे और मीठे मीठे केले खा रहे हैं। तो कभी हम बट वन में झूला झूल रहे हैं, तो कभी पशु पक्षी हमें बड़े प्यार से लिंबोई वन से नींबू, अनार वन से अनार, नारंगी वन से नारंगी का रस बना के दे रहे हैं। रस तो खट्टा मीठा है। यहाँ के पत्ते इतने लंबे हैं कि हम उनसे फिसलकर कभी ऊपर तो कभी नीचे आई रेती में आ जा रहे हैं। अब हम वृक्षों की सीढ़ियों से तीसरी चांदनी पर आ गई। चांदनी तो ऐसी लग रही है मानो हरे रंग का गिलम बिछा हो। हम सब राज्जी श्यामा जी के साथ घोड़ों पर बैठकर दौड़ लगा रहे हैं। चांदनी पे आकर घोड़ों ने छलांग लगाई और अपने पंख फैला लिए। हम सब आसमान में उड़ रहे हैं। कभी रंग महल के ऊपर से, कभी चांदनी चौक के ऊपर से, कभी जमुना जी के ऊपर से जा रहे हैं। अब हम वनों में दूसरी भूमि में आके राज्जी श्यामा जी के साथ हास्य विनोद कर रही हैं, बातें कर रही हैं।
जब खेले इत सखियां श्याम श्यामा जी संग, तब शोभा इन वन की लेत अलेखे रंग। हम सब ने राज्जी से कहा, मेरे प्राण प्रियतम, मेरे धनी जी, हमें झूठे खेल में नहीं जाना। हमें तो इस सच्चे खेल में, इस इश्क में और इस आनंद में ही रहना है। बस यहीं रहना है, बस यहीं रहना है। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। बहुत सुंदर प्रियांशी, बहुत प्यारा, बहुत मीठी आवाज है आपकी, बहुत अच्छा बोला आपने। आज हमें नया खेल दिखाया आपने, आंखों पे पट्टी बांध के हमने खेल खेला आज, पकड़न पकड़ाई खेली छुपन छुपाई खेली आज हमने और अभी तक तो हमने जूस भी नहीं पिया था 7 वनों में, आज जूस भी पी लिया हमने बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत सुंदर। परम धाम के सारे फलों का स्वाद चखा आज हमने, और वो पत्ते से फिसल कर तो बहुत ही मजा आया। मुझे ऐसे लगा सही में फिसल रहे हैं वहां से, और घोड़ों पे बैठ के रंग महल के ऊपर, वृक्षों की चांदनी के ऊपर। बहुत अच्छा बेटा, वेरी गुड। राज जी आपको ऐसे ही आगे बढ़ाते रहे, बहुत अच्छा। प्रणाम जी। हांसी बेटा, छुप के ये सेवा कर रहे थे, कहीं गए नहीं थे, तभी तो वो खुशबू आ रही है ना, जो हमारे से शुरू से जुड़ी हुई है। प्रियांशी कहीं नहीं गई। बिल्कुल 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 मीनू दीदी। शिल्पा जी आप भी आ जाओ, प्रणाम कर लें आपके साथ। शिल्पा जी ने भी साथ तैयारी कराई होगी पूरी इसकी प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। दोनों मम्मी बेटी की आवाज इतनी मीठी है ना, सुन के मजा आ जाता है दोनों के चरणों में हम सब सुंदर साथ की तरफ से बहुत 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 प्यार, खूब सारा प्यार प्रियांशी, खूब सारा। राजी अब बच्चों का मनपसंद खेल खिलाएं छुपन छुपाई के बाद, छुपन छुपाई के बाद कपूट हर बार वैसे बच्चे एक नई लीला लाते हैं, कोई धूप सिखाता है हमको, कोई जूस पिला रहा है सब नई नई लीला दिखा रहे हैं हमें राज्य के साथ नित्य नौतन आनंद ले रहे हैं हाँ जी। तो सुंदर साथ जी, आज जो सिंगल डिवाइस का लिंक है वो थोड़ा सा लेट शेयर किया जाएगा। जैसे ही कहूट स्टार्ट होगा ना, तो सिंगल डिवाइस का लिंक शेयर करेंगे। हमारे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट, क्योंकि वो सिंगल डिवाइस का कहूट पहले ही करके और फिर डबल डिवाइस पे आते हैं। तो हम उसका लिंक उसके साथ ही शेयर करेंगे, ताकि दोनों का क्विज साथ में शुरू हो, क्योंकि वो जल्दी जल्दी चल के 2 मिनट में खत्म हो जाता है। तो वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स उनको पता लग जाते हैं, और इधर आके यू कैन आंसर देम। तो हम इकट्ठे शुरू करेंगे आज, और देखते हैं। बहुत टफ कंपटीशन है, क्योंकि आज सिर्फ फूलबाग, नूरबाग उनका नहीं होगा। शुरू से आपने जितना सीखा है ना, वो पूरे के रिवीजन का कहूट है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, स्टार्ट कीजिए बेटा। हमारी टीचर बच्चों का सब दिल जानती, कौन क्या कर रहा है क्यों, क्या बात है मतलब वो जान गई ना बच्चे क्या करते हैं सोनू ना उनका सब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और फिर वो हाँ पता जी, लिखना भी शुरू कर देते हैं, आंसर्स तो पता लग जाते हैं जी। 3825150 3825150। हाँ जी, वेट कर रहे हैं बेटा।
वेरी गुड, बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं। चौपाई है 25 पक्षे आपना तेमा कीजे रंग विलास प्रगट कयाचे पात्रा तमे ग्रजो सौ साथ। इसका मतलब यह होता है कि 25 पक्ष यानी दाम तालाब कुंजवन सोहे माणिक नरे बंजी जुए पश्चिमी चौगान बड़ो वन कहिए उपराजी जमुना जी लइए 8 सागर 8 जीनिए 25 पक्ष मेरे धाम धनी के। ये 25 पक्ष हमारे यानी हम ब्रह्म सृष्टि के लिए, हमें इसमें रंग विलास यानी मजा लेना है, मस्ती करना है। प्रगट कयाचे पात्रा यह हमेशा के लिए है। तमे ग्रजो सौ साथ मीन्स हमें सबके साथ मिलके लेना है ये सुख। अकेले अकेले नहीं लेना चाहिए, हमको सबके साथ लेना चाहिए ये सुख। बहुत अच्छी, वेरी बहुत बहुत अच्छे। और आपने ये बहुत अच्छा आइडिया भी दिया बेटा कि हम इंतजार करने के साथ साथ क्यों ना राज्य की एक चौपाई और उसका अर्थ सुन लें। हाँ जी, तो अब मैंने ये लास्ट किताब से ली है। हाँ जी, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे। जी, अब हम शुरू करते हैं और आप वो भी स्टार्ट अमना शेयर कर दीजिए उनका लिंक भी, जैसे ये स्टार्ट होता है सिंगल डिवाइस का लिंक भी। सिंगल डिवाइस का शेयर करने के बाद फर्स्ट क्वेश्चन लाइए बेटा, शेयर कर दीजिए अमना। हाँ जी, वेरी गुड, सिंगल डिवाइस का लिंक आ चुका है बच्चों, स्टार्ट कीजिए। तो पहला प्रश्न है, 7 वन के सेंटर में कौन सा वन आया हुआ है, लिबोई वन या अमृत वन? 7 वन के बीच में लिबोई वन या अमृत वन? वेरी गुड, अमृत वन। साथ साथ एक बार श्रुति दीदी का धन्यवाद दिल से जरूर करेंगे हम सब इस सेवा के लिए। दूसरा प्रश्न, जमुना जी के दोनों तरफ ईस्ट और वेस्ट में 7 वन की शोभा है, इज इट ट्रू और फॉल्स? जमुना जी के दोनों तरफ ईस्ट और वेस्ट में 7 वनों की शोभा है, सही या गलत? वेरी जमुना जी पर कौन से पुल की शोभा है? कितने पुल की शोभा है? 1, 2, 3 या 4? जमुना जी पर कितने पुलों की शोभा है? 1, 2, 3 या 4? परफेक्ट, वेरी गुड, 2 पुलों की। रुद्र टॉप कर रहे हैं अभी। जमुना जी के किनारे कितनी रॉन्स आई हैं, 4 या 3? जमुना जी के किनारे कितनी रॉन्स आई हैं? बिल्कुल सही, 4 रॉन्स। हाँ जी, देवयानी आ गई हैं अभी। रुद्र, टफ कंपटीशन। रॉन्स के नेम्स को सीक्वेंस में फिल करें, ऑर्डर में। जल रॉन्स, फिर और पुखराजी रॉन्स, जल रॉन्स के बाद, और पाल 1 रॉन्स आएगी पहले या फिर 1 रॉन्स पहले और पाल बाद में आएगी? जल रॉन्स के बाद। अरे वाह, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था ये। हाँ जी, दिव्यांश सेकंड नंबर पे आ गए हैं। बट घाट की शोभा सभी घाटों के जैसी आई है, ये सही है या गलत? बट घाट की शोभा बाकी सभी घाटों के जैसी आई है, ट्रू और फॉल्स? बहुत जल्दी आंसर देते हैं बच्चे, 20 सेकंड्स भी पूरे नहीं होते, पहले ही करना पड़ता है, सारे आंसर आ जाते हैं। वेरी गुड। दिव्यानी, दिव्यांश, पंकुल। 16 हास के चह बच्चे में जल
कितने भोम गहरा है, 1 या 2? 16 हाथ के चाहे बच्चे में जल, हाँ जी, रिपीट भी नहीं करने देते, हाँ जी, वेरी गुड, वेरी फास्ट, 2 भोम गहरा। मधु दीदी हैट्स ऑफ, बहुत अटेंटिव होके आप देखते हो कौन कौन सा आंसर राइट है, बहुत अच्छे से, वेरी गुड। रंग महल की दक्षिण यानी साउथ में क्या शोभा आई है, बट पीपल की चौकी या फूल बाग? रंग महल की दक्षिण यानी साउथ में, बट पीपल की चौकी या फिर फूल बाग? ऑल करेक्ट, वेरी गुड। दिशाएं बहुत अच्छे से समझ आई हैं बच्चों को। दिव्यानी, दिव्यांश, प्रियांशी, रुद्र और सागर। बट पीपल की चौकी की चांदनी पर 4 चह बच्चों की शोभा आई है, ट्रू और फॉल्स? बट, अरे वाह, सब राइट, ऑलमोस्ट, वेरी गुड। दिव्यानी स्टिल फर्स्ट। बट पीपल की चौकी में कितने चौक की शोभा है, 75 और 70? बट पीपल की चौकी में कितने चौक की शोभा है, 75, वेरी गुड। बहुत फास्ट हो आप, दोबारा बोलने की जरूरत ही नहीं है। दिव्यानी हमारी मानिक पहाड़ समझ लिया आपने तो, ये क्या है? नूर बाग में नहरें कितनी गहरी हैं, 1 भोम या कमर भर? नूर बाग में बेटा, हाँ जी, हाफ हाफ हुआ, मुझे लगता है फूल बाग नूर बाग में कंफ्यूजन हुआ होगा। दिव्यांश फर्स्ट नंबर पे आ गए हैं। फूल बाग के ऊपर नूर बाग आया है, ध्यान से बेटा, ट्रू और फॉल्स? फूल बाग के ऊपर नूर बाग आया है, इज इट ट्रू और फॉल्स? श्रुति दीदी बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाती हैं, वेरी नाइस। फूल बाग में वृक्ष कितने भोम ऊंचे हैं, यानी ट्रीज? 2 भोम तीसरी चांदनी या 4 भोम 5वीं चांदनी? फूल बाग में कितने ऊंचे वृक्ष हैं, 2 भोम तीसरी चांदनी या 4 भोम 5वीं चांदनी? वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। आज ज्यादा क्वेश्चंस हैं, आज 15 हैं, 10 होते हैं। डैश में नूर के थंबों की शोभा है, फूल बाग में या नूर बाग में? नूर के थंबों की शोभा, हाँ जी, ये तो क्वेश्चन से ही क्लियर हो रहा था। लास्ट क्वेश्चन है अभी, तो बहुत ध्यान से करिएगा। ट्रू और फॉल्स? फूलबाग और नूरबाग रंग महल की पश्चिम दिशा में आए हैं, इज इट ट्रू और फॉल्स? वेस्ट डायरेक्शन, फूलबाग और नूरबाग, वेरी गुड, इट्स ट्रू। सो लेट्स लुक एट द रिजल्ट्स। ये था 7 बन से फूलबाग तक की शोभा का क्विज। दिव्यानी 3rd, प्रियांशी 2nd और दिव्यांश 1st। वेरी गुड, आपसे क्वेश्चन पूछना था हमने दिव्यांश, आपने तो क्विज में ही फर्स्ट आके बता दिया, बहुत अच्छे। आप सबको बहुत बहुत बधाई, जिन सबने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, सब सुंदर साथ को बहुत बहुत बधाई। जिन्होंने मन में इसके आंसर दिए, बोल कर दिए, उनको भी बहुत बहुत बधाई। जिनको आते थे पर उन्होंने बोला नहीं, उनको भी बहुत बहुत बधाई कि आपको आते थे। और अब सिंगल डिवाइस का रिजल्ट देखते हैं। हाँ जी, 9 सुंदर साथ ने खेला था वहां पर।
तो फर्स्ट आई है जानवी, फिर ध्रुवी, फिर आयुषी शाह के नाम से आए हैं, फिर वीर, परिधि, नेति, प्रियांश, प्रियांश सुंदर साथ भी हैं उनमें, और मोहित जी। और जानवी, ध्रुवी इनके 100% है। बहुत अच्छे बेटा, आप सबको बहुत बहुत बधाई। हमेशा ट्राई कीजिए, एक बार खेलने से 2 बार 3 बार करने से स्पीड भी फास्ट हो जाती है। तो इस बार जिन सुंदर साथ ने नई कोशिश की ना अभी तक, अगली बार आप भी ट्राई कीजिएगा। प्रणाम जी। जिन जिन ने भी खेला था ना अभी, सब अपने कैमरास ऑन करो, सब प्रणाम करो अपने कैमरा में से, सब सुंदर साथ। देखिए कितने बाल सुंदर साथ आए हैं, वेरी गुड, सबके प्रणाम हो रहे हैं। हाँ जी, सब कैमरा ऑन करो। आज हम मीनू दीदी को दिखाते हैं, मधु दीदी को, शिल्पा दीदी को, कौन कौन से सुंदर साथ हर बार हमारे पास जुड़ते हैं। तो आप सब कैमरा ऑन करो। मैं सबको ना, जिन जिन का कैमरा भी ऑन होगा ना, उनकी यूट्यूब में वीडियो भी आएगी, देखना, कल आप देखना, मैं सबका ना स्पॉटलाइट करती हूँ एक एक करके। हाँ जी, ये देखिए, हृदय सुखीजा, आप सब प्रणाम कर सकते हैं बेटा, 1 बाय 1 जी। ये तो हमारी खुशी, प्रणाम जी, खुशी बेटा। ये हमारी प्रियांशी। नेक्स्ट, और नेक्स्ट कैमरा, इवन कि हमारे बड़े सुंदर साथ भी जो भी आए हैं, हम जिन जिन का वीडियो ऑन है मैं सबको वो करूंगी, तो सबको प्रणाम कीजिए। प्रणाम जी। आयुषी, देवयानी, प्रणाम जी। अनीता जी, प्रणाम जी। ध्रुवी एंड आस्था पटेल, प्रणाम जी। हाँ जी, इनको ढूंढ रही थी मैं। दिव्यांश, प्रणाम जी, आप फर्स्ट आए हैं दिव्यांश, प्रणाम जी। नेक्स्ट, गुलशन के नाम से जी, प्रणाम जी। हाँ जी। नेक्स्ट इज आईफोन से, इनका नाम नहीं आया है। ओके, के पटेल, प्रणाम जी बेटा। प्रणाम जी। कल्प, प्रणाम जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, सबको कैमरा ऑन करने के लिए, दर्शन सुंदर साथ के लेने के लिए और देने के लिए। राहुल सिंह जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। केश भी है। राकेश जी, प्रणाम जी। अरे वाह, 1 मिनट, फिर से करती हूँ मैं एक बार। हाँ जी, मुझे आधी स्क्रीन दिख रही है। हाँ जी, राहुल, राकेश जी दोनों को प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, मोनिका जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। नेक्स्ट सुंदर साथ का नाम नहीं है इसमें, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी नरेश भैया। प्रणाम जी। प्रणाम जी पंकुल बेटा, प्रणाम जी। परिधि, परिधि शर्मा, नैतिक शर्मा, प्रणाम जी। प्रियांश, प्रणाम जी। प्रणाम जी। रुद्र, प्रणाम जी बेटा। अरे वाह, बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे मिलके। उमंग शर्मा, प्रणाम जी। प्रणाम जी। विजय आंटी, प्रेम प्रणाम जी। जानवी एंड मोहित, प्रणाम जी बेटा। सुनीता दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम जी। हाँ जी, 1 मिनट। हाँ जी, अब सबको अनम्यूट कर आप जयकारा लगा लीजिएगा। किरण दीदी, मधु दीदी, प्रणाम। मधु दीदी प्रणाम। 1 मिनट, 1 मिनट, हमारे किरण दीदी को। हाँ जी, वो ना कैमरा ऑन नहीं थे शायद। हाँ नहीं, किरण दीदी का है ऑन। अच्छा, अभी ऑन है, ओके।
किरण दीदी आई हैं हाँ बहुत जी, दिनों किरण बाद। आंटी का ऑन है बिल्कुल। प्रणाम जी, प्रणाम जी, आपके प्रणाम चरणों जी। में बहुत बहुत प्रणाम जी। प्रणाम जी किरण दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी, मधु दीदी प्रणाम किरण दीदी आप जी। जयकारा लगाओ। प्रणाम जी, प्रणाम जी। किरण दीदी जयकारा लगाओ आप। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी प्राणनाथ की प्यारे जय। की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज सतगुरु की महाराज जय। की जय। सर्व सुंदर साथ सुंदर की साथ की जय। जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, मधु दीदी आपको भी बहुत बहुत प्रणाम जी। प्रणाम जी, सबको कोटि कोटि प्रणाम जी सबको। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मीनू दीदी, उनको सोनू भी सबकी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम जी। सोनू ये अच्छा तरीका सुंदर साथ के दर्शन करने का। ऐसे मिल लिया आज, ऐसे लगा जैसे अच्छा लग मिलकर रहा है। अच्छा लगा। नहीं, आज बच्चों से भी सबसे इंट्रोड्यूस हो गए इसी हाँ बात। जी बिल्कुल। बहुत अच्छे से। हाँ जी, सबको अनम्यूट कर दे। हाँ जी। जी हाँ जी बेटा, सब प्रणाम कर सकते। प्रणाम जी। प्रणाम जी।